दोस्तों जोहार। अभी मैं आपको चांडिल क्षेत्र में मैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी मैं बताऊंगा। ये ये है स्वर्णरेखा परियोजना अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय चांडिल का। और इस क्षेत्र में चांडिल के ईचागढ़ क्षेत्र के 84 मौजा के लोग आज पिछले 7 दिनों से ये अनशन में बैठे हुए हैं, जिन जो कि विस्थापित है चांडिल डैम में। ये विस्थापित हुए हैं और ये पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इन लोग के साथ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना कल 28 तारीख को हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर जो ये चांडिल चौका जो आने वाले रास्ते में, ये मेन रास्ते में अपने रास्ते से भटक करके ये जो अनशन कर रहे लोगों पर के ऊपर घुस जाती है। और ये ट्रैक्टर किसकी है पता नहीं। और इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे कोई नंबर नहीं है। नंबर किधर है? आगे है। तो ये चेचिस नंबर थोड़ी था, क्या पीछे रहना चाहिए ना? नंबर है तो हाँ, इसके आगे तरफ नंबर है लेकिन पीछे कोई नंबर नहीं है। JH05C X7005। ये किसकी गाड़ी है? ये एक जांच का विषय है, जो कि अपने रास्ते से भटककर जो अनशन कर रहे हैं भूख हड़ताल पर पिछले 8 दिनों से चांडिल डैम के विस्थापित। ना तो आज तक इनको कोई मुआवजा मिला है, ना भी कि इनको किसी तरह की कोई सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। लेकिन एक ट्रैक्टर अचानक आती है 28 तारीख की शाम को 3 बजे, और ये किस तरह से अपने रास्ते से भटक के, जो रास्ता इसको जाने चाहिए बाएं की तरफ से, ये अपने रास्ते से भटक करके अनशनकारियों जो भूख हड़ताल पर है उनके ऊपर गिर जाती है, उनके ऊपर घुस जाती है। और उस 8-10 लोग मतलब बहुत ही जख्मी हो जाते हैं, बहुत ही बुरी हालत में वो है। आज आपको मैं दिखाऊंगा, ये अनशनकारी, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए 84 मौजा के ईचागढ़ के वासी विस्थापित है। इनको ना तो आज तक कोई सुविधा दी गई है, न ही किसी प्रकार की सरकार कोई देख रेख कर रही है। आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये लोग, ये विस्थापित लोग, ईचागढ़ के विस्थापित आज ये 8 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और काफी परेशान है। ना तो कोई इनके कोई भी एमएलए आए हैं। एमएलए आए हैं आपके? नहीं आए। एमएलए पहले आए थे। तो सविता महतो जी, आप देखिए कितना आज 8-10 लोग जो आज टीएमएच में एडमिट है, कोई एमजीएम में एडमिट है। आप आकर के क्या बोल रहे हैं? हम लोग का मुख्यमंत्री का तो निधि नहीं खुला है। मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी, आप पतरातू डैम और ये डैम घूमते हैं, कभी आकर के चांडिल डैम आकर घूमिए, या देखिए इन विस्थापितों की हालत। पहले इलेक्शन का पहले वादा करते हैं मुख्यमंत्री साहब सब कुछ हम लोग कर देंगे विस्थापित के। अभी जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, उसका बाद सो जाते हैं। आप लोग का विस्थापन कब हुआ था? कौन साल में हुआ था? और आप लोग को क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, बताइए, पूरा डिटेल में बताइए। 1900 करीब 84, 85, 86 का बात है। उस टाइम हम लोग पैदा भी शायद नहीं हुए थे, उसी टाइम का बात है। हम लोग से उस टाइम था कि हर परिवार में नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और 25 डिसमिल जगह देंगे। आज देखिए वो 25 डिसमिल जगह को काट के इन लोग 12 डिसमिल कर दिया, नियोजन को हटा दिया। तो ये जो जमीनदाता है, इन लोग कहाँ जाएगा, कैसे क्या खाएगा, कैसे रहेगी दुनिया में, पेट कैसे चलेगा? आज जमीन ले लिया, नहीं तो हम लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन को किसी भी तरह से, अपने जमीन को किसी भी तरह से बनाते, आप खेती बाड़ी कर सकते थे और कोई भी कुछ अपना काम करके अपना गुजारा कर सकते थे। लेकिन आज आप लोग पूरे जमीन से बाहर हो गए। आज भूखे यहाँ पर बैठे हुए 8 दिनों से, कोई सरकार देखने वाली नहीं। 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गए। आज 9 दिन हो गया। कल 8वां दिन में इस तरह से घटना घटा। और ये देखिए साजिश के तहत घटा है। ये कोई ऐसा नहीं, हम लोग रोड से कितना दूर में है, रोड क्लियर है, जाम नहीं है कि ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आके ब्रेक मार के उस तरह से साजिश करके मेरा विस्थापित भाई लोग को जान से मारने का कोशिश किया गया है। इस पर उचित जांच किया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए कानूनी। और झारखंड सरकार के साथ साथ मैं भारत सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, साजिश किया जा रहा है विस्थापितों के साथ में, इनको मारने की कोशिश की जा रही है।
और ये ट्रैक्टर किसका है, ये जांच का विषय है। इस पे सीबीआई जांच कराई जाए। ये ट्रैक्टर कैसे अचानक जो कि रोड के काफी किनारे है, रोड से कम नहीं भी तो 20 फीट अंदर में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर घुस जाती है और कम से कम 10 से 12 लोग जख्मी हो जाते हैं। और आज वो अपने जान पे उनकी जान की अभी बहुत ही मुश्किल हालत है। ये आज टीएमएच में है। कहाँ पर है? टीएमएच में है। कितने लोग टोटल है? टीएमएच में अभी के लोग 7 लोग जख्मी है, उसमें से 2 लोग का स्थिति गंभीर है। हाँ, और देखिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग को सरकार, हम लोग चाह रहे हैं कि आप डैम का पानी बढ़ाइए और हम लोग को जो मूलभूत सुविधा है पहले वो दीजिए और उसके बाद बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो चीज़ आप प्रॉपर्टी व्यवस्था नहीं कर पाइएगा तब तक आरएल पानी 177 रख दीजिए। अब 83 क्यों ले जा रहा है? ताकि गांव डूब जा रहा है। गांव डूब जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा? पैसा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। और इसके अवेलेबल देखिए आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वार्ता करना चाहिए, क्या दुख है, क्या दर्द है हम लोग, तब ना हम लोग यहाँ पर आज 9वां दिन होने जा रहा है, हम लोग अमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या किसी को खुशी में कोई अमरण अनशन बैठता है? कोई दुखित पीड़ा लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग के ऊपर में भी विस्थापित को दबाने का काम, कुचलने का काम किया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। किसी को हम लोग डंडा लाठी लेके हम लोग तो नहीं मार रहे हैं, रोड पर नहीं उतर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग के साथ, भोले भाले लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहा है। रात 12 बजे पानी का स्टोरेज करके डैम का पानी भर के और मतलब पूरा गांव को उजाड़ा जा रहा है, जबकि सूचना भी नहीं है। आप मौलिक अधिकार हर परिवार में नियोजन दीजिए, एक ठो 25 डिसमिल जगह मुहैया कराइए, सभी विस्थापित का पुनर्वास स्थल में बैठाइए, सारे सुविधा आप दीजिए, उसके बाद ही ना आप पानी भंडारण कीजिएगा। इन लोग उल्टा कर रहा है, पानी भंडारण पहले कर दे रहा है और मतलब विस्थापित को उजाड़ दे रहा है। इन लोग चाह रहा है कि कुछ भी नहीं देंगे, इन लोग करेगा क्या? गरीब भिखारी विस्थापित लोग। आज ये नवयुवक जो जिनको रोजगार करके अपना परिवार चलाना चाहिए, आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये इनका परिवार कैसे है, किस हालत में है, सरकार ये नहीं देखती है। सबसे पहले उनको अपना देखना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का देखना है, टाटा कंपनी को देखना है कि वो किस तरह से, टाटा कंपनी कैसे चले। लेकिन ये 84 मौजा के गांव के लोग, ये नवयुवक जो आज बेरोजगार हैं, किसी तरीके से अपना परिवार चलाते हैं। देखिए पीछे माताएं बैठी हुई हैं, वो भी आज भूखे बैठी हुई हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये सरकार पहले पुनर्वास योजना जो बनाती है, पुनर्वास योजना के तहत पहले गांव को जो उजाड़ते हैं, ये उजाड़ते क्यों है? पहले उनको सरकार व्यवस्था करे, पूरी तरह से व्यवस्था करे, उसके बाद इन लोगों को कहीं आप अपना कुछ अपना योजना बनाइए। आज ये नवयुवक, बताइए आप क्यों यहाँ बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग, आप पहले बताइए। मेरा नाम है कलाचंद धेवर, मैसड़ा गांव का है, विस्थापित है। इसलिए हम लोग है, जो सरकार जो वादा किया था पहले जमीन लेने के बाद, हम लोग का घर जमीन सब तो ले लिया, जो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हम लोग को सारी व्यवस्था अगर सरकार नहीं करते हैं तो 177 पानी उसको रखना चाहिए। हम लोग का है कि जो खेती बाड़ी अभी है बचा हुआ, वो भी उसमें हम लोग पाल सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकते हैं। तो सरकार ये अन्याय कर रहा है। देखिए सरकार बालू का गिट्टी भी उसमें देखिए वो लगा है, फिर बालू लादा ट्रैक्टर, वो कैसे ला रहा है? इसका मतलब सरकार बहुत दोषी है। सरकार को ये इसको कड़ी से कड़ी सजा, मतलब इसको जांच करना चाहिए। और हम लोग का हक और अधिकार, अभी एक ठो हम लोग का महिला माता अभी एडमिट है वो चांडिल में। अभी गया है, तुरंत एम्बुलेंस लाया, वो लेके चल दिया वहाँ। देखिए हम बहुत सीरियस है, उसका मतलब जान बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। हम लोग आज 9 दिन से भूखा हड़ताल में है। कोई पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई नहीं आते हैं हम लोग को देखने के लिए। कोई सारा माना हम लोग का कोई है ही नहीं। सरकार, हम लोग लापरवाही एकदम, हम लोग मतलब भारत का कोई है ही नहीं। इस तरह से हम लोग के ऊपर अत्याचार अन्याय चल रहा है, विशेष इसको जांच किया जाए। और हम लोग जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना अनशनो आमरण अनशनो नहीं तोड़ेंगे। बताइए, ये 84 मौजा के लोग, ये कोई खाना बदोश नहीं है, ये झारखंड के नागरिक हैं और इनका मूल अधिकार है कि इनको यहाँ का हक दिया जाए। झारखंड सरकार, आप ध्यान दें, ये 84 मौजा के लोग आज भूख हड़ताल में बैठे, ये नवयुवक हैं जिनको आज परिवार चलाना चाहिए, जिनको आज पढ़ाई करना चाहिए, जिनको कॉलेज जाना चाहिए, वो आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है झारखंड में?
पहले बिहार था जहाँ समझते थे कि बिहार के लोग झारखंडियों को नहीं देखते हैं, लेकिन आज झारखंड सरकार खुद झारखंडियों की इनको जीवन यापन के लिए रोक रही है, इनका हक मार रही है। इनके अपनी जमीन जो इनके पुरखों ने अपनी अपनी मेहनत से, अपनी बहुत ही मेहनत से कष्ट पूर्वक झारखंड को बनाया था, आज वो झारखंड के लोग ही झारखंड को के ये नवयुवकों को लूट रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये कब तक ऐसा झारखंड में चलेगा? इनको आपका हक मिलना चाहिए। इनकी पूरी पुनर्वास योजना अब नई तरीके से, नई विधि से लगनी चाहिए। 1984 के मॉडल नहीं रहना चाहिए। ये हम लोग लिखित रूप में अवगत कराए हैं कि आप 177 के पानी नीचे रखिए। अभी तक आप सारे सुविधा दे नहीं पाए हैं। 19,115 लोगों को प्रभावित किया है, मतलब परिवार विस्थापित हुए हैं। उसमें से 19,000 115 लोगों को, उसमें से 14,000 लोगों को विकास पुस्तिका दिया है, 5,000 अभी तक पेंडिंग है। बताइए, 19,000 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ये 2001 का प्रतिवेदन है। अब देखिए 19,115 प्रभावित परिवार हैं, जिसमें से 14,036 लोगों को ही अब तक ये चिन्हित करके इनको सुविधा दी गई है। और 5,000 लोग कहाँ गए? 5,000 लोग कहाँ क्या करेंगे? इनकी कोई सुविधा नहीं। हाँ, विकास पुस्तिका अभी ये तो गलत बता रहा है। हाँ, ये पूरी अभी रिपोर्ट हम नहीं। लोग का 50,000 विकास पुस्तिका बनना चाहिए, हम्म, ये तो गलत बता रहा है सर। गलत। पूरा गलत बता रहे हैं। सरकार का जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी है, वो गलत बता रहा है। हम लोगों का यहाँ कम से कम 50,000 विकास पुस्तिका बनना चाहिए। इतना एक कम से कम 85 से 80,000 विस्थापित यहाँ प्रभावित हुआ है। 80,000 लोग आज बेघर हो गया है। इन लोग आज फुटपाथ पर आ गए हैं। ये किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, बताइए। और मैं अभी कुछ माताओं से बात करना चाहता हूं। तो बोले, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कब से बैठे हुए हैं? आज 9 दिन, 9 दिन से अच्छा, हम लोग वो हमें नहीं पर बांग्ला ना আমরা বাংলায় বলো, বাংলায় বলো। যে সরকারে যে দিব বলিয়েছিল সেই মাগটা আমরা মাগতে বসিয়েছি, সেটা সরকারে দিচ্ছে নাই এবং মাগ কি দিবে আমাদের জান মারছে। তাহলে মোরা কলকে মোরাছে, আমরা তো ছাপো ছাড়িয়ে রাখিয়েছি জীবন দিতে। তোমাদের এই জায়গায় পুরো জমি জায়গা সব সরকার নিয়ে নিল। সব নিয়ে নিল, যা দুয়ে ক্ষেত লাগাইছিলি সে ক্ষেত গিলাকে জল ডুবাই আর পচাই দিল ধান গিলাকে, আমরা কি করব? तो तो अभी देख रहे हैं ये माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं पिछले 9 दिनों से। तो आप देख रहे हैं कि सरकार, झारखंड सरकार क्यों ऐसा करती है। ये आज यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, झारखंड के और ईचागढ़ के विस्थापित आज पिछले 30-35 वर्षों से आज ये केवल और केवल सरकार के आगे रोना रो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है। पता नहीं क्यों। अरे किसका? हेमंत सोरेन का भी मामा घर भी यहीं चांडिल में है, फिर भी वो संज्ञान में नहीं ले रहा है। हम लोग को क्या है उसका, मतलब हम लोग क्या दोष किए हैं उसके ऊपर जो हम लोग के ऊपर कोई मन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग देखिए आज 9 दिन से भूखा हड़ताल में बैठे हुए हैं, और अभी तक उसका मामा घर भी है चांडिल में, फिर भी वो क्या कर रहा है। हम लोग का मंत्री जी चुनाव से पहले जो आया था हेमंत सोरेन जी यहाँ पर भी आके वादा भी किया था कि हम अगर मेरा सरकार बन रहा है तो हम पुनः यहाँ का चांडिल डैम के जितना भी विस्थापित है वो पुनः जमीन का मालिक बनाने का काम करेंगे। ये कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप 50 साल 30 साल 40 साल से आप डैम बनाते रहिएगा, निर्माण करते रहिएगा। आप लोग को पूर्ण तरीका से नया हम व्यवस्था करेंगे, नया रूप से हम रूपरेखा तैयार करके आप लोग को पूर्ण मालिक बनाने का काम करेंगे। और आज मालिक बनाने के बजाय तो हम लोग का घर द्वार को डुबा दे जा रहा है। ये क्यों हो रहा है इस तरह से? हम लोग क्या देशोद्रोही लग रहा है कि हम लोग गरीब विस्थापित लोग जब अपना गांव घर में आज हम लोग बैठे हुए हैं, रहे हैं, बाल बच्चे घर दुनियादारी लेके। सरकार को तो देखना चाहिए गरीब के हित में, जनता के हित में काम करना चाहिए। आज देखिए हम लोग अमरन अनशन अपना मांग नहीं है, जो देने का वादा किया था वही हम लोग पूरा करने बोल रहे हैं। मांग नहीं है, जो अपना हक जो है, हक जो है जिस टाइम देखिए आज क्या नीति में कहेगा क्या करेगा वो चीज नहीं। सर जी आपको बता रहे हैं कि आप जिस टाइम जमीन अधिग्रहण किया था, जो बात बोल के हम लोग से जमीन लिया था, आज वो पूरा कर दे रहा। पानी बढ़ाइए, हम लोग को पूरा, हम लोग खाली करने के लिए हटने के लिए तैयार है। तो पहले आप तो पूरा कर दीजिए, अब पूरा नहीं करके पहले पानी घुसा दीजिएगा। कौन सा भारत का संविधान लिखा हुआ भाई? तो इसका मतलब हम लोग को देशोद्रोही जिस तरह से लग रहा है, तो भाई हम लोग को अगर उसी तरह से बम ब्लास्ट कर दे, हम लोग को मारे दे जान।
ताकि विस्थापित लोग दुनिया में नहीं रहेगा, मांगेगा कभी नहीं, बैठ रहेगा। जान तो इसी तरह से मारा जा रहा है। जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये शांति प्रिय ढंग से बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ये हल्ला मारपीट झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये शांतिपूर्ण, और ऐसे भी झारखंड के लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं। झारखंड के लोग, झारखंड सरकार हमारी जो जल जंगल जमीन की सरकार है, आप बहुत ही दूरदर्शी सरकार है, लेकिन ये बेचारे, इनको बेचारा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये अपना हक मांग रहे हैं। बेचारे नहीं है, ये हक मांग रहे हैं। पिछले 35-40 सालों से इनको झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जो दूरदर्शी सरकार है, हेमंत जी को बहुत दूरदर्शी मानते हैं हम, लेकिन इनकी जो ये विस्थापित है, इनकी जमीनें गई हैं, इनका भविष्य उजड़ गया है, इनका सारा कुछ हो गया, और हर साल ये गांव, ये ईचागढ़ गांव डैम के पानी में डूब जाता है। ये किसी साजिश के तहत हो रहा है, या सच में पानी ही डुबाता है, या सरकार के लोग डुबाते हैं, ये जांच का विषय है। और ये देखिए ट्रैक्टर, ये अचानक 28 तारीख की शाम को घुसता है और बेचारे ये विस्थापितों के ऊपर चढ़ जाता है। 10 से 12 लोग जख्मी हो गए, और पता नहीं आज क्या खबर आएगी। बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही सुन करके कि झारखंड में क्या हो रहा है। पहले बिहार में होता था, 2000 से पहले बिहार सरकार करती थी झारखंडियों पर जुल्म, लेकिन अब तो झारखंड बन गया है। झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे। ये बेचारे नवयुवक आज बैठे हुए हैं जी। गाड़ी भी, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी गरीब लोगों के हैं, विस्थापितों के। तो बताइए, तो ये एक प्रेस मीडिया का गाड़ी है। देखिए ये गाड़ियां गिरी हुई है, तो बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 84 मौजा विस्थापित सरकार में विभाग से जो वादा करके विस्थापित से जमीन लिया था उसको पूरा करे। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चांडिल डैम का हर पानी 177 मीटर के नीचे रहेगा। लेकिन ये चांडिल डैम प्रबंधन ना तो इनकी सुनती है। जमीन लेने के समय तो बहुत अच्छी तरह से साइन करवा लिए, ठिप्पा लगवा लिए, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ अपने हर न्यूज में मैं बताता हूँ कि पहले के जमाने में जमींदार लोग करते थे ऐसा, आओ ठिप्पा लगाओ, जमीन दो, सूद का पैसा लो। आज सरकार के लोग गरीबों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। पेपर लाते हैं, साइन करवाते हैं, ठिप्पा लगवाते हैं, जमीन ले लेते हैं, उसके बाद इन लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। हमारे नवयुवक आज बहुत ही दुख में है। झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे। ये लोग 9 दिनों से भूखे हुए हैं। ऐसे तो बरसों से भूखे चल रहे हैं, किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन 9 दिनों से ये आज अनशन में है, शांतिपूर्ण ढंग से अनशन में है झारखंड सरकार। और खास करके मैं आपको सांसद है संजय सेठ जी, विधायक सविता महतो जी, आप तो एक बार इनका बात को उठाइए। संजय सेठ जी रांची में मत बैठिए। संजय सेठ जी कभी आए हैं? कब आए थे? क्या बोले वो आके बोला क्या क्या मुख्य सचिव से बात किया, और मेरा राज्यपाल का कौन ऑडिटर क्या है उनसे बात किया। ये वाला कागज को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वही सांत्वना दे के अपना रोटी सेकने का काम। कोका कोला पी करके रांची चल गए। तो संजय सेठ जी ऐसा मत करिए कि केवल आप बैठिए एसी रूम में, इनकी बात को देखिए। आप इनके साथ बैठिए, केवल आ करके बैठ करके चांडिल डैम प्रबंधन के एसी रूम में बैठ करके बात करने से नहीं होगा। आप आंदोलन करिए इनके साथ में। जब तक ये आंदोलन पूरा नहीं होता आपको साथ में बैठना होगा, इनके नाविकों के साथ में, इन माताओं के साथ में। संजय सेठ जी आप केवल सांसद नहीं है, आप एक जागरूक, आप एक इनकी हिमायती हैं। आप इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन लोगों ने आपको अपना कीमती वोट आपको दिया है। संजय सेठ जी आप आइए, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं बस सलाह दे रहा हूँ कि आप इन भूखे लोगों को आज देखिए, इनके साथ बैठिए। आप एक दिन आप बैठिए, कैसे काम नहीं होगा देखते हैं। सांसद विधायक अगर इनके साथ अगर बैठ जाए 24 घंटा, इन लोग दांत रगड़ करके काम करेंगे। ये चांडिल प्रबंधन, डैम प्रबंधन इनके साथ बहुत अन्याय कर रहा है। दोस्तों मैं बहुत ही दुख के साथ इन गरीबों को, इन विस्थापितों के साथ, ये गरीब आज हो गए हैं
पहले ये बहुत बड़े लोग थे, पैसे से नहीं, जमीन से। ये किसान थे, किसान अपना खेती करके गुजारा करते थे, बहुत सुखी थे। लेकिन आज ये गरीब हो गए हैं। क्यों? ये सरकारी मशीनरी की लापरवाही के चलते। दोस्तों, मैं बहुत दुख के साथ आज बहुत ही मतलब सिर शर्म से झुक जाता है। आज की 21वीं 22वीं सदी होने जा रही है कि आज के युग में भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब तक न्यूज, सच आपके सामने।